किसी आदमी के अंदर ये नज़र आए, दयालु बन जाए, कृपालु बन जाए, दुनिया का भला करने के लिए तत्पर हो जाए, समाज के लिए कुछ करे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आदमी करता। तालमेल जरूर बनानी चाहिए, ध्यान रख लेना चाहिए कि समन्वय चाहिए। हालांकि हम लोगों के लिए भी मुश्किल होती है, परिवार को, अपनों को छोड़कर सारा दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं और पीछे वे लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो फिर एक पीड़ा जरूर होती है कि जिम्मेदारी तो वो भी है ना। वेदों में एक मंत्र है जिसमें यह कहा, संभूतिम च असंभूतिम च यस्तो दे दो उभयम सह। जो ये संभूति असंभूति इन दोनों को ठीक से समझता और अपनाता है, कहते हैं वही ठीक जानता है और उसी का कल्याण होगा। उसका मतलब होता है समाज भी और व्यक्तिगत जीवन भी, दोनों में सही तालमेल हो तब आपका जीवन जीवन है। और अगर तालमेल की कमी है, या तो परिवार के लिए जीते रहे, समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, तो भी आप अधूरे हैं। और अगर समाज के लिए ही जीते रहे और परिवार को नहीं देख पाए, तो भी अधूरापन है। जीवन में ये तालमेल भी चाहिए। और जो लोग केवल परिवार में लगे रह गए और समाज के लिए कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा कर्जा लेकर दुनिया से जाते हैं। हमें सबको अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ इस दुनिया के लिए करना चाहिए। इसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। परोपकार, दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए जो भी कुछ कार्य आप करते हैं उसी को परोपकार कहते हैं, और वही महान यज्ञ भी कहलाता है। ये अपनाना कर्तव्य है। आपके माता पिता ने आपके लिए जो कुछ किया साधारण चीज नहीं है। ज्यादातर माँ का प्यार लोगों को याद रहा करता है, क्योंकि माँ है भी कुछ ऐसी चीज है। कितनी भी बेटा ये कहे कि मैं देर से आऊंगा, चाबी मेरे पास है, मैं चुपचाप आकर सो जाऊंगा और खाना खा कर आऊंगा, और अगर तू जागी मिली ना माँ तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। और माँ चुपचाप लेटी रहेगी जैसे वो सो गई हो, लेकिन नींद नहीं आती। अपने बच्चे को जब देख लेती फिर भी धीरे से आके पूछ लेती, खाना खाया था क्या? और जब बच्चा कहता तूने खाया माँ, कि मेरा क्या है, तू खा लेगा तो फिर मेरा भी पेट भर जाएगा। अब जबरदस्ती उसको माँ के लिए खाना पड़ता है, जबकि खा के आया। और अपने बच्चे को खिलाकर जो उसको चैन मिलता है, वो तृप्ति केवल माँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जरा उसके बारे में सोचिए, जो पिता जिसको आप देखते हैं ना कि वो ऐसे जागता नहीं, लेकिन क्या क्या कुर्बान करता है अपने बच्चों के लिए। अपने सारे सपने उसके अपने नहीं होते, अपने बच्चों के सपने देखता है, मेरा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए। कहाँ कहाँ से वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें लाने की कोशिश करता है। कहीं अगर किसी मॉल में कोई बच्चा झगड़ा करके, छोटा सा बच्चा लेट जाए फर्श के ऊपर और पिता की जेब में 200 रुपये हो और वो 200 की चीज़ मांग रहा हो, वो सोचने लग जाता है कि कुछ भी हो, चलो सही, मैं अपने बच्चे का सपना पूरा कर दूं, उसका खिलौना लेकर आएगा। पर उसके लिए न जाने उसे किस किस के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारा मारा फिरता है। अपने कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाना चाहता है। उसका बच्चा जब बड़ा हो जाए उसे खुशी मिलती है। ये अलग बात है कि बच्चा बड़े होने के बाद अपने पिता को भूल जाता है कि उसने क्या क्या कुर्बानियाँ की थी। अगर कोई पिता अपनी सारी दौलत भी बच्चे को दे दे तो भी बच्चे को यही लगता है कि ये तो मेरा राइट है, इन्होंने देना ही था, मेरा तो हक है, मैं इनके घर में पैदा हुआ इसलिए सारी चीज़ तो मेरी है।
माँ बाप सोचते हैं हमने एहसान कर दिया, बच्चों को कुछ दिया। बच्चे सोचते हैं एहसान कुछ नहीं किया, हम इनके घर में पैदा हुए, इनकी हर चीज़ तो हमारी चीज़ है। जब आपके पास एक दृष्टि आती है ना, तब आप संवेदनशील होते हैं, अपने माता पिता के द्वारा किए गए कार्यों को समझते हैं और समाज में जिसने कुछ किया उसको समझते हैं। जो आपके लिए सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हुए हैं या कच्छ के भाग में या रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ भी वो दलदली ज़मीन में खड़े हैं या फिर जंगल में खड़े हुए हैं, गोलियों का सामना करते हुए खड़े हैं। आपकी होली दिवाली इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि वो खड़े हैं वहाँ, वो आपके पहरेदार, वो चौकीदार। और मैं तो एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, आप केवल थाने वाली पुलिस को जानते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग में पुलिस की एक अलग छवि आती है। लेकिन पुलिस की बहुत सारी फोर्स वो है जो आपको सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है और बुरे लोगों से बचने के लिए गोलियों का शिकार होती है, पत्थर खाती है, चोटें खाती है। वो भी आपके लिए कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उनको बंदोबस्त में बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती उनको। वो होली दिवाली अपने घर में नहीं मना पाते। संवेदनशीलता जब आपके अंदर आती है तो आपको समझ में आता है कि हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कौन कौन कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे सिर पर किस किस का कर्ज है। तब आपको माता का, पिता का, अपने गुरु का वो कर्ज याद आता है, अपनी मिट्टी का कर्ज याद आता है, जिसको चुकाकर जाने की इच्छा होती है कि धरती से विदाई लेने से पहले हम ये कर्ज चुका करके जाएं। और जो वो कर्ज चुका देता है उससे ऋण हो जाए।